बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीबॉडी, आप सब लोग कैसे हैं? सबको रमज़ान मुबारक बहुत बहुत। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि मैं अभी रमज़ान मुबारक क्यों दे रही हूँ आप सब लोगों को। जी, एक्चुअल में सही मायनों में हमारी रमज़ान मुबारक अब से शुरू हुई है। मान लीजिए मेरी रमज़ान जो है ना, रमज़ान की खुशी अभी से शुरू हुई है। बहुत ज़्यादा मतलब हमारी परेशानी थी और परेशानियों में गुजरा इन दिनों। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं जो इफ्तार की तैयारी कर रही हूँ, तो इतने दिनों के बाद हम पूरी फैमिली, मतलब मेरे दोनों बच्चे और मेरे हस्बैंड साथ हम इफ्तार करेंगे। तो इस वजह से मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूँ। हमारी एक्चुअल रमज़ान आज से शुरू हुई है, ठीक है ना। मतलब रमज़ान की हम तैयारी कर ही रहे थे कि जो प्रिपरेशन होती है वो कर ही रहे थे। तो पहली रमज़ान में ही मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट आई कि ही वाज कोविड पॉजिटिव। तो फिर बस क्या था, उन्होंने अपने कमरे में क्वारंटाइन कर लिया अपने आप को, और मैं बच्चों को लेके इधर दूसरे कमरे में इसी तरह बहुत ही ज़्यादा परेशानियों में रही और सोचती रही क्यों हमारे साथ ही क्यों, है ना। तो बस इसी तरह से चलती रही। जब इफ्तार की तैयारी करती थी तो करने के बाद मैं मेरे हस्बैंड के लिए सारा खाना डिस्पोजेबल प्लेट में, यूज एंड थ्रू प्लेट में रख के, प्लेट ग्लास चम्मच सब अलग रख के उनकी कमरे को डोर को नॉक करती थी, नॉक करके उनकी दे के आ जाती थी, और मैं अपने बच्चों के साथ अलग कमरे में इफ्तार लेके बैठती थी। तो इस पूरी सिचुएशन पे मेरी बेटे ने देखा 2-3 दिन के बाद, तो उसने पूछा मुझे, मम्मा हर साल की तरह इस साल रमज़ान में हम खाला लोगों के साथ, अब्बू के साथ क्यों नहीं मना रहे? मतलब मैं अकेली क्यों इफ्तार कर रही हूँ? खाला से मतलब है कि मेरी बहन यहाँ पे मेरे साथ, मतलब मेरी पड़ोस में रहती है। तो हर साल रमज़ान में इतनी रौनक रहती है, हम दोनों फैमिली पूरी 300 दिन साथ में ना इफ्तार और रोज़े इफ्तार करते हैं। तो इसलिए मेरे बेटे ने पूछा ये सवाल। फिर मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ इतना ही बोला कि बेटा अल्लाह हमारी टेस्ट ले रहा है, ठीक है, ये भी एक टेस्ट है हमारे लिए, और हमें 100% इंशाल्लाह इस टेस्ट में पास होना है। और आप सिर्फ दुआ करो कि जल्द से जल्द हमारी पहले जैसे रमज़ान वापस आ जाए और हम दोनों फैमिली मिलके फिर से खुशी से इफ्तार कर सके, ठीक है ना। तो इस तरह से सब कुछ था। फिर ये हुआ कि मेरी बहन की पूरी फैमिली भी पॉजिटिव हो गई, वो लोग भी अफेक्टेड हो गए, और कहीं ना कहीं मैं अपने आप को जिम्मेदार ठहराने लगी थी, क्योंकि हुआ यूँ, दो हफ्ते पहले, रमज़ान के 2 वीक्स पहले मुझे इंडिया जाना पड़ा इमरजेंसी में, क्योंकि मेरी सास की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो क्रिटिकल कंडीशन में आ गई थी, वेंटिलेटर में आ गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो सही है, घर पे आ गई है। तो उनको देखने के लिए हम इंडिया गए थे सिर्फ 1 वीक के लिए। और जो लोग इस पेंडेमिक सिचुएशन में, पेंडेमिक इस पे ट्रेवल किए हैं, उन लोग को पता ही होगा ना कि कितना ज़्यादा टेस्ट होती है पूरे एयरपोर्ट में। तो पूरी 1 हफ्ते में हमारी कंटिन्यू 4 बार हमारी टेस्ट हुई, चारों टेस्ट में हम नेगेटिव निकले। जब हम वापस आए, आने के बाद हमारी फैमिली की टेस्ट हुई, टेस्ट रिपोर्ट आई, वो भी नेगेटिव आई। पर एयरपोर्ट से मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, हल्का हल्का जैसे बदन दर्द ऐसे हो रहा था। तो जब हमारे हाथ में नेगेटिव रिपोर्ट थी, तो हम बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट थे कि हमें तो कोविड हो ही नहीं सकता। हालांकि मैंने टेस्ट कराया नहीं, मैं 3-4 दिन में सही हो गई थी। मेरे बाद मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब हुई थी, ठीक है। तो मैं ये सब कहने का मतलब ये है कि मेरे साथ जो हुआ, आप लोगों के साथ भी ऐसा हो तो प्लीज आप लोग ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहिएगा, ठीक है। अपने आप को बहुत ज्यादा सेफ रखिएगा, ख्याल रखिएगा। तो इस तरह से मेरे हस्बैंड पॉजिटिव हो गए। मेरे हस्बैंड के बाद मेरी सिस्टर की फैमिली पूरी पॉजिटिव हो गई। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये रमज़ान किस तरह गुजर रही थी हमारी पूरी फैमिली के साथ। तो फिर क्या हुआ कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सिस्टर सही हो गई है, उनके बेटे भी सही हो गए। फिर प्लीज़
आप सब लोग मेरे सिस्टर के हस्बैंड के लिए दुआ करिएगा। उनकी तबीयत अभी तक सही नहीं हुई है। अल्लाह करे जल्द से जल्द ये हमारी आजमाइश ख़त्म हो और हम फिर से दोबारा से दोनों फैमिली जैसे हर साल रमज़ान में इफ्तार करते थे इस बार भी करने लगे, और अल्लाह ताला उनको इस तरह सेहत याब कर दे कि वो लोग पूरी फैमिली फिर से रोज़ा रखने की काबिल बन जाए। ठीक है ना। तो ये देखिए आज इतने दिनों के बाद मेरी फैमिली के साथ मैं इफ्तार कर रही हूँ, दोनों बच्चे और मेरे हस्बैंड। तो इसीलिए थोड़ी सी एहतमाम किया था और सोचा कि आप लोगों से मैं शेयर करूं मेरी ये स्टोरी जो हमारे साथ हुआ है। अल्लाह ना करे कि दुनिया में किसी के साथ भी हो। ठीक है। और चलिए इफ्तार करते हैं। अजान का बिल्कुल टाइम हो गया। मैंने जो भी हुआ मैं जल्दी में इस तरह की मैंने प्रिपरेशन करी है, बच्चों की पसंद की, हस्बैंड की पसंद की। तो इस दुआ के साथ कि इस पूरी दुनिया से जल्द ये बहुत ही ज़्यादा भयानक बीमारी ख़त्म हो, और सब अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा और दुआ में याद रखिएगा। और मेरी फैमिली के लिए, मेरी सिस्टर की फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा। ठीक है। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। और प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो।